सलमान सफदर साहब बताइएगा, आपने कहा था कि जो देग है वो दम पर लगी हुई है, पर जो ढक्कन है देग का वो खुल चुका है। बताइएगा क्या खुशखबरी है, आपके चेहरे के असरात बता रहे हैं, खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई आज? अच्छा देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो आज ये बताना चाहूँगा कि तोशाखाना केस में आज सुबह से दलाइल जारी थे और इसमें सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर उसके बावजूद अभी 2 मिनट पहले ही फैसला सुना दिया गया और इमरान खान साहब को इस केस में भी फर्दर इंक्वायरी पर उनकी ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। मैं आपको जो इसमें सबसे अच्छी बात बताना चाहूँगा वो ये है कि जो मेरी अपने क्लाइंट से मुलाकात कल के दिन हुई, इस वक्त ये आखिरी केस था सरकार के पास। इससे पहले जितनी भी प्रीवियस प्रोसिक्यूशंस रही हैं वो एक एक करके सब जो है वो दम तोड़ती रही हैं और ज़मीन बोस होती रही हैं, चाहे वो साइफ़र हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का केस हो, चाहे वो 9 मई के लाहौर के केसेस हों। लाहौर में भी 9 मई के केसेस में बड़े ज़बरदस्त बेल ग्रांटिंग ऑर्डर्स आ चुके हैं, जिन ऑर्डर्स को अगर आप देख लें तो शायद सरकार कभी ये गलती ना करे कि चलान सबमिट करें और 9 मई के केसेस का आगाज़ करें। इमरान खान साहब कल से बहुत ऑप्टिमिस्टिक, और उन्होंने मुझे ये बात उन्होंने कह रखी थी कि ये आखिरी प्रोसिक्यूशन में भी अगर आप कल कामयाब हो जाएं तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं बाहर आ रहा हूँ इंशाल्लाह। जो उन्होंने आज ये टास्क दिया था वो उनकी लीगल टीम ने आज फाइनली वो भी पूरा कर लिया है। सो अपने ज़ोरे बाजू पर जितनी भी सरकार ने झूठे मुकदमात का एक पलंदा और एक अंबार लगाया था वो एक एक करके सब केसेस आज ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि इस वक्त और कौन से मेरे लिए बकाया केसेस रह गए हैं तो सफाया फिर चुका है, क्लीन स्वीप हो चुकी है, कोई मुकदमा बकाया नहीं रहता। एंड इट इज़ ओनली फेयर एंड जस्ट नाउ कि उनको अब रिलीज़ कर दिया जाए, उनको मज़ीद किसी और झूठे मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। अगर किया भी जाए तो वो केस 2-4 दिनों से ज़्यादा खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे रिडार्स पे, लीगल टीम के रिडार पे ये आखिरी प्रोसिक्यूशन थी आज, जब इसके कलैप्स होने से पीछे अब कुछ भी नहीं रह गया। सो मेरा ख्याल है जिस आप बिरयानी का पूछ रहे हैं वो तैयार है। तो 24 की जो फाइनल कॉल है, क्या उससे पहले इमरान खान अवाम के दरमियान होंगे, अपने कारकुनान के दरमियान होंगे? देखें, अभी जैसे जज साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपना हुक्म सादर किया और उन्होंने कहा सेम सर्कमस्टांसेस पे इस केस को बड़ा डूबियस पाया गया है। मैं अपना ओपिनियन आपको भी, ऑर्डर तो जज साहब का आना है, मगर उन्होंने पूरी, जिसे कहते हैं ना, टू देयर हार्ट्स कंटेंट सरकार ने आज अपॉर्चुनिटी ली। उन्होंने हर पूरा ट्रायल ही अपना आर्ग्यू किया, मगर सरकार से अपना केस संभला नहीं। उसकी बड़ी वजह यही है कि पहली बात, तोशाखाना पॉलिसी के अंदर इमरान खान साहब और उनकी एहलिया ने कोई जुर्म नहीं किया। दूसरी बात कि अगर कोई जुर्म अगर होता तो फिर सरकार सारे लोगों को, जो बीच में कस्टम्स के ऑफिशियल्स थे, अप्रेजर था, जो झूठे गवाहों की जो सपोर्ट ली, वो सारे के सारे इसमें मुलजिम होने चाहिए थे। इससे पहले ही जज साहब ऑलरेडी अपने ऑर्डर में नोट कर चुके हैं कि तोशाखाना पॉलिसी के इस क्लॉज 1 में, जिसमें ये प्रोसिक्यूशन कंडक्ट की जा रही है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन ही जो है वो नहीं बनती। सो मेरा ख्याल है कि आज तोशाखाना की बेल के बाद अब कोई केस ऐसा मैदान में नहीं रह गया, कोई प्रोसिक्यूशन ऐसी नहीं रह गई जिससे अब इमरान खान साहब की मज़ीद कन्फाइनमेंट को जस्टिफाई किया जा सके। अब ऐसे केसेस हैं जो बहुत ही मामूली नौयत के, और जेल में एक शख्स अगर अंदर गिरफ्तार है तो बाहर उसके ऊपर जो केसेस हों उनकी कोई कानूनी वक़्त उनकी नहीं होगी। अच्छा, ये रंग तो नहीं दिया जाएगा कि अली मीर गंडापुर साहब बैठे हैं, जैसे आपने कहा था सियासी लोगों ने ढक्कन उठाना है, बिरयानी नीचे से तैयार है? देखिए नहीं, अब मैं दोबारा आपके चले सवाल का बड़ा जामे जवाब दे देता हूँ। इमरान खान साहब के जितने केसेस में उनकी लीगल टीम ने रिलीफ ली है आज दिन तक, किसी में हमें सरकार ने लूज बॉल नहीं फेंका कि इस पर छिक्का मारे। कोई मैच यहाँ खुदा ना खासा फिक्स नहीं था। सुबह से हम आर्ग्यूमेंट्स करने लगे हैं, लीगल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लीगल बैटल है। उन्होंने केस बनाया, हमारा काम था उसको डिफेंड करना, हमने उसको सक्सेसफुली डिफेंड किया। सो मैं आपके इस कमेंट को बिल्कुल, मैं इसको नहीं मानूंगा और इसको रद्द करूंगा। आप बुरा ना मनाइएगा आपके कमेंट को, कि हमने जो किया अपने ज़ोरे बाजू पर किया है। जो गेंद आई है बड़ी तेज़ आई है और उसको उसी तरह
जो है वो मैदान में ग्राउंड से गिरफ्तार कर लेते हैं। देखिए, हम गायब का हमें इल्म नहीं है, लाइक आई सेड कि अब इतना अरसा हो गया है, इतना टाइम ज़ाया हो चुका है। टाइम क्यों ज़ाया हो चुका है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। बार बार हम यहाँ आते हैं, सरकार अपना पूरा जोर लगाती है, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बात कर लेते हैं। पहले फॉरेन फंडिंग कहते रहे, वो बात ही नहीं बनी। फिर साइफर कहते रहे FIA, फिर वो बात ही नहीं बनी। आज वो इस पर जोर लगाते रहे, तोशाखाना पॉलिसी पर, यहाँ पर बात भी नहीं बनी। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को ज़रा फुर्सत होनी चाहिए कि वो मुल्क में बाकी होने वाले जुर्मों की तरफ भी ध्यान करें। अपना ध्यान जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनसे ज़रा अपना ध्यान हटा के बाकी तरफ लेकर जाएं मुल्क के हालात।